महान नेता श्री एल.के. अडवाणी जी इस सूबे के हरमन प्यारे चीफ मिनिस्टर भाई भोती जी, जेटली साहब, मंच में विराजमान देश की बहुत ही धार्मिक शख्सियतें, सियासी लीडर्स ते गुजरात स्टेट के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज का दिन देश के लिए नहीं बल्कि सूबे के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक महान और ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह मोदी जी ने आज इस किस्म की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो सद्भावना के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, तो मैं एल.के. अडवाणी जी को देश की तरफ से ये अर्ज करूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम वो दिल्ली में देश के लिए करें, क्योंकि आज जैसे मोदी जी ने कहा है कि जो जिस्म है जब तक इसका हर हिस्सा ताकतवर नहीं होगा या समूचा देश जो है वो उसमें सद्भावना नहीं होगी या खुशहाली नहीं होगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आज जो पंजाब से आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि जिस मिशन के लिए कम्युनल हार्मनी, पीस, तरक्की और सद्भावना, इसके साथ पंजाबियों की सॉलिडरिटी और पंजाबियों की इस प्रोग्राम में यकजहती के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। पंजाब जो है ऋषियों मुनियों की धरती है, जहां हमेशा ये आवाज उठी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। और मैं ये कहूंगा, आज जो हमारा देश आजाद हुए बहुत लंबा अरसा हो गया, लेकिन देश की जो हालात हैं आज, उसके लिए हम सबको चिंता होनी चाहिए, फिक्र होना चाहिए कि आज देश में सब दुनिया में गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी है। ये एक लंबा मजमून, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात, ये सारे देश के लिए एक लाइट हाउस है, चानन मनारा है। और मैं नहीं कि मोदी जी के सामने बात कहूं, हमारी चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं और सारे चीफ मिनिस्टर इस इंतजार में होते हैं कि जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर कोई बहस होनी है उसमें मोदी जी क्या कहते हैं। और जिस तरह तरक्की, खुशहाली, सद्भावना गुजरात में है, मैं इस दिन परमात्मा से, वाहिगुरु से यही मांगूंगा कि इस तरह का सारे हिंदुस्तान में हो, मैं तो कहता हूं दुनिया में हो। सिख धर्म जो है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं कि हम जब अरदास करते हैं अपने परमात्मा को, वाहिगुरु को,
तो यो कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। मतलब हम कोई ये नहीं मांगते कि पंजाब का भला या देश का भला, हम चाहते हैं सारी दुनिया का भला। तो भाइयों, ये हमें यह भी कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब तक ये सोच हमारे दिलों में मनों में नहीं आएगी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं कि इस मौजू पर पंजाब की बात करूं। पंजाब की आबादी 2.5% है देश में, लेकिन हम 60% अनाज हिंदुस्तान को देते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि इस स्टेट में हर स्टेट के लोग आए हैं, और मुझे गौरव है कि पंजाबी भी आए हैं। ये मशहूर है कि पंजाबी और आलू, आप समझते ना आलू क्या होता है, पोटैटोज, ये दुनिया के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं, और गुजराती भी पहुंच जाते हैं। गुजरातियों ने सिर्फ गुजरात में ही तरक्की नहीं की, और मैं कह सकता हूं दुनिया में अगर किसी हिंदुस्तानी ने सबसे ज्यादा तरक्की की है तो गुजरातियों ने की है, और उसके साथ पंजाबी भी आ जाते हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा ना टाइम लेता हुआ मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं, और ये परमात्मा और वाहिगुरु से अरदास करता हूं कि जिस मिशन के लिए इन्होंने पास रखा है उसमें इनको कामयाबी दें, शक्ति दें, ताकि गुजरात सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे तरक्की वाला सूबा न बने, ये दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाला सूबा बने। और मेरा ख्याल है कि मोदी जी के पास इतनी एनर्जी भी है, काबिलियत भी है कि गुजरात को इस दुनिया में सबसे अच्छा खिता बना सकते हैं। मैं इतना कह के इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।